हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है सिंपैथोमाइमेटिक्स और एड्रीनर्जिक के बारे में। जैसा कि हम आपको बता दें कि एड्रीनर्जिक मीन्स होता है रिलेटिंग टू नर्व फाइबर्स ऑफ द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम डिलीवरेट एड्रेनालिन, अर्थात वह तंत्रिका जो एड्रेनालिन का सेक्रेशन अर्थात स्रावण करती है। तो चलिए इसके बारे में हम डिस्क्राइब करते हैं। Sympathomimetics are the drugs that produce action similar to that of sympathetic nerve stimulation। अर्थात सिंपैथोमाइमेटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो सिंपैथेटिक नर्व स्टिमुलेशन अर्थात उत्तेजना के समान एक्शन पैदा करती हैं। अब हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। सिंपैथोमाइमेटिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट वेज। सिंपैथोमाइमेटिक्स को विभिन्न तरीकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इफ द स्ट्रक्चर ऑफ आर टेकन इनटू कंसिडरेशन, यदि संरचना के आधार पर विचार किया जाता है या लिया जाता है तो दे में बी क्लासिफाइड हाइड्रॉक्सी ग्रुप एच कैटेकोलामाइंस और नॉन कैटेकोलामाइंस। तो वे हाइड्रॉक्सी ग्रुप के आधार पे कैटेकोलामाइन और नॉन कैटेकोलामाइन के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कैटेकोलामाइंस पॉसेस हाइड्रॉक्सी ग्रुप एट 3,4 पोजीशन। कैटेकोलामाइन जो है 3,4 स्थिति में हाइड्रॉक्सी ग्रुप रखते हैं। ईजी जो है यह एक लैटिन टर्म है जिसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेसिया और जिसका अर्थ होता है फॉर एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण के लिए। तो इसकी कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, आइसोप्रिनालिन और डोपामाइन एटसेट्रा। नॉन कैटेकोलामाइंस डू नॉट पॉसेस कैटेकोल ग्रुप। नॉन कैटेकोलामाइन जो है कैटेकोल ग्रुप नहीं रखते हैं। एग्जाम्पल जैसे एम्फिटामाइन, मेटा एम्फिटामाइन, इफेड्रिन, टायरामाइन, फिनाइलएफ्रिन एटसेट्रा। अर्थात उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो एम्फिटामाइन, मेटा एम्फिटामाइन, इफेड्रिन, टायरामाइन और फिनाइलएफिनेफ्रिन इत्यादि हैं। अब हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे क्लिनिकल यूज के आधार पे। अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल यूज, चिकित्सीय उपयोग के अनुसार, दे में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। वे निम्न अनुसार वर्गीकृत हो सकते हैं। तो फर्स्ट ग्रुप इसमें एंटी अस्थमैटिक्स अर्थात अस्थमा के विरोधी। इसके अंतर्गत आने वाले साल्ट ड्रग के साल्ट नेम एड्रेनालिन, एफेड्रिन, आइसोप्रिनालिन, साल्ब्यूटामॉल है। दूसरा ग्रुप है नेजल डीकंजेस्टेंट। नेजल डीकंजेस्टेंट मीन्स होता है नाक से ली जाने वाली सर्दी और खांसी की दवा। तो इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम फिनाइलएफ्रिन, स्यूडोइफ्रिडीन, नेफाजोलिन, जाइलोमेटाजोलिन, ऑक्सीमेटाजोलिन है। तो चलिए हम इससे कुछ प्रोडक्ट भी देख लेते हैं कि इस मार्केट में कौन कौन से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, जिससे हमें यह ज्ञात हो जाए कि जो हम पढ़ रहे हैं फार्मूला क्या इसी नाम से मिलता भी है कि नहीं। कई लोग इसमें कन्फ्यूजन रहते हैं, तो चलिए इस कन्फ्यूजन को पहले हम दूर कर देते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एजेंट। प्रेशर एजेंट मीन्स जो पदार्थ रक्तचाप अर्थात ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है। तो इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम नॉरएड्रेनालिन, फिनाइलएफ्रिन, डोपामीन और मेपेंटेरामाइन है। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टिमुलेंट्स अर्थात
सेंट्रल नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करने वाले ड्रग। तो इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम एम्फिटामाइन, डेक्स एम्फिटामाइन, मिथाइल एम्फिटामाइन, मिथाइल फेनिडेट आते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है यूट्राइन रिलैक्सेंट्स, अर्थात गर्भाशय को शिथिल करने वाला। इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम रिटोड्रीन, आइसोक्सुप्रीन, टर्ब्यूटालिन हैं। नेक्स्ट है एनोरेक्टिक्स। एनोरेक्टिक्स मीन्स होता है भूख को कम कर देने वाला पदार्थ। तो इसके अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम एम्फिटामीन, फेनफ्लुरामीन और सिविट्रामाइन। अब देखिए, ये जो हमने क्लासिफिकेशन बताया है यह वाला चिकित्सीय उपयोग के आधार पे था, लेकिन अब एक दूसरा है क्लासिफिकेशन करें। अकॉर्डिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे में भी क्लासिफाइड एज फॉलोज। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के आधार पर वे जो हैं निम्न अनुसार वर्गीकृत हो सकते हैं। पहला है डायरेक्टली एक्टिंग, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला। तो इसको 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। फर्स्ट ग्रुप है स्पेसिफिक अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट। इसके अंदर इस ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम एग्जाम्पल जैसे फिनाइल एफ्रीन, नॉरएड्रेनालिन। सेकंड है स्पेसिफिक बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट, अर्थात विशिष्ट बीटा एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम एग्जाम्पल अर्थात उदाहरण जो है आइसोप्रिनेलिन, ऑर्सिप्रिनेलिन एटसेट्रा, अर्थात आइसोप्रिनेलिन, ऑर्सिप्रिनेलिन इत्यादि। तीसरा ग्रुप है मिक्स्ड एगोनिस्ट, अर्थात मिश्रित एगोनिस्ट के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम एग्जाम्पल एड्रेनालिन। स्पेसिफिक अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट में भी स्पेसिफिक अल्फा एड्रेनोरिसेप्टर एगोनिस्ट हो सकते हैं, अल्फा 1 एगोनिस्ट और अल्फा 2 एगोनिस्ट। तो पहले हम बात कर लेते हैं अल्फा 1 एगोनिस्ट। अल्फा 1 एगोनिस्ट लाइक फिनाइल एफ्रीन, सिराजोलिन, मेथोक्सामाइन एटसेट्रा। अल्फा 1 एगोनिस्ट में जैसे फिनाइल एफ्रीन, सिराजोलिन, मेथोक्सामाइन इत्यादि हैं। और अथवा अल्फा 2 एगोनिस्ट लाइक क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, एजेफेक्सोल एंड गुआना बेंच। अल्फा 2 एगोनिस्ट जैसे क्लोनिडीन, अल्फा मिथाइल नॉरएपिनेफ्रिन, एजिपेक्सोल और गुआना बेंच आते हैं। अगला है स्पेसिफिक बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट में भी विशिष्ट बीटा एड्रीनो रिसेप्टर एगोनिस्ट हो सकते हैं। बीटा 1 एगोनिस्ट, बीटा 2 एगोनिस्ट। तो बीटा 1 एगोनिस्ट लाइक डोब्टामाइन, प्रेनिलटेरोल, टेजोलोल एटसेट्रा। बीटा 1 एगोनिस्ट जैसे डोब्टामाइन, प्रेनिलटेरोल, टेजोलोल इत्यादि हैं। बीटा 2 एगोनिस्ट लाइक साल्ब्यूटामॉल, टर्ब्यूटालिन, फेनोटेरोल, सालमेट्रोल, एल्ब्यूटेरोल, जिमिटेरोल, पिरब्यूटेरोल, बिटोलटेरोल, फार्मोटेरोल एंड टायोटिडाइन एटसेट्रा। बीटा 2 एगोनिस्ट जैसे सालब्यूटामोल, टर्ब्यूटालिन, फेनोटेरोल, सालमेटेरोल, एल्ब्यूटेरोल, जिमिटेरोल, पिरब्यूटेरोल, बिटोलटेरोल, फॉर्मेटेरोल एंड टोटिडीन आदि हैं। अब दूसरा नंबर है
इनडायरेक्टली एक्टिंग अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से कार्य करने वाला। These drugs do not act directly on the receptors. ये दवाएं प्रत्यक्ष रूप से रिसेप्टर्स पर कार्य नहीं करती हैं, बट लेकिन अफेक्ट एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन टू प्रोड्यूस नॉरएड्रेनालिन एट द साइट। लेकिन नॉरएड्रेनालिन के साइट पर एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन प्रभाव पैदा करती हैं, और अथवा इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ नॉरएड्रेनालिन एट द साइट ऑफ एक्शन, अथवा एक्शन मीन्स कार्यवाही के साइट पर एड्रेनालिन की उपलब्धता में वृद्धि होती है। दे में भी वे हो सकते हैं। फर्स्ट ग्रुप है ड्रग दैट रिलीज द ट्रांसमीटर, एग्जाम्पल टायरामीन, एफेड्रिन। दूसरा ग्रुप है अपटेक ब्लॉकर, अर्थात अपटेक ब्लॉकर के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम, एग्जाम्पल कोकेन, डेसिप्रामाइन ब्लॉकिंग द अपटेक 1, कार्टिकोस्टेरॉइड ब्लॉकिंग अपटेक 2, और अथवा रेजरपाइन ब्लॉकिंग ग्रेनुलर अपटेक आते हैं। रेजरपाइन आल्सो कैज डिप्लीशन ऑफ नॉरएड्रेनालिन। रेजरपाइन नॉरएड्रेनालिन के अपक्षय का कारण भी बनता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट ग्रुप है हमारा एंजाइम इनहिबिटर्स, अर्थात एंजाइम अवरोधक ग्रुप के अंतर्गत आने वाले ड्रग के साल्ट नेम, एग्जाम्पल नाइलामाइड, पार्जिलाइन, ट्रेनिलसाइप्रोमाइन, अर्थात माहो इनहिबिटर जिसे कहते हैं मोनोएमीन ऑक्सीडेज अवरोधक, और अथवा पायरोगैलोल, ट्रोपोलोन, टोल्कापोन, एंटाकैपोन, कॉम्ट अर्थात कैटेकोल और मिथाइल ट्रांसफेरेज इनहिबिटर्स आते हैं। नोट, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे एड्रेनालिन इज आल्सो नेम्ड इनेफ्रिन, एड्रेनालिन एफिनेफ्रिन के रूप में जाना जाता है। नॉरएड्रेनालिन इज आल्सो नेम्ड एज नॉरएफिनेफ्रिन और लेवारटेरेनॉल। नॉरएड्रेनालिन को नॉरएफिनेफ्रिन या लेवारटेरेनॉल के रूप में जाना जाता है। आइसोप्रेनालिन इज आल्सो नेम्ड एज आइसोप्रोटेरेनॉल। आइसोप्रेनालिन को आइसोप्रोटेरेनॉल के रूप में जाना जाता है। जैसा कि अब हमने ऊपर पढ़ा है अल्फा और बीटा के बारे में, तो हम इसके बारे में डिफरेंट देख लेते हैं। डिफरेंट इफेक्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स, अर्थात अल्फा और बीटा एड्रीनो रिसेप्टर्स प्रभाव में अंतर। तो इधर है अल्फा रिसेप्टर्स और इधर है बीटा रिसेप्टर्स। तो पहले देखते हैं अल्फा रिसेप्टर्स के कार्य। पहला है वासोडाइलेशन। अल्फा रिसेप्टर्स क्या करता है? वासोडाइलेशन करता है। वासोडाइलेशन मीन्स होता है रक्त वाहिनियों को विस्फारित करने वाला, जबकि बीटा रिसेप्टर्स क्या करता है? वासो कंट्रिक्शन, अर्थात रक्त वाहिनियों के आंतरिक व्यास को घटाने वाला। नेक्स्ट है पॉजिटिव इनोट्रोपिक, अर्थात यह पॉजिटिव इनोट्रोपिक गुण रखता है, जबकि बीटा रिसेप्टर्स निगेटिव इनोट्रोपिक। अल्फा रिसेप्टर पॉजिटिव क्रोनोट्रोपी और बीटा रिसेप्टर निगेटिव क्रोनोट्रोपी का। अल्फा रिसेप्टर्स जो है यूट्राइन रिलैक्सेशन का गुण रखता है, अर्थात गर्भाशय को शिथिल करता है, जबकि बीटा रिसेप्टर्स जो होते हैं यूट्राइन कंट्रैक्शन, अर्थात गर्भाशय को संकुचित करते हैं। नेक्स्ट है अल्फा रिसेप्टर ब्रोंकियल रिलैक्सेशन, अर्थात ब्रोंकियल मीन्स श्वसन संबंधी आराम दिलाता है या शिथिल करता है, जबकि बीटा रिसेप्टर मिड्रासिस, अर्थात असामान्य रूप से पुतलियों का फैलाव का गुण रखता है। नेक्स्ट है अल्फा रिसेप्टर ग्लाइकोजिनोलाइसिस का गुण रखता है, अर्थात ग्लाइकोजिनोलाइसिस मीन्स होता है ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तन होने की प्रक्रिया, जो कहाँ होती है? यकृत में संपन्न होती है।
ये कौन कराता है? अल्फा रिसेप्टर्स के माध्यम से होता है। और बीटा रिसेप्टर्स में क्या होता है? पिलोमोटर कंट्रैक्शन। नेक्स्ट है अल्फा रिसेप्टर जो होता है लिपोलाइसिस का गुण रखता है। लिपोलाइसिस मीन्स होता है वसा का विघटन करता है। तो दोस्तों अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए।